जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में गरीबी को जाना, आखिर गरीबी होता क्या, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे। आखिर मानवीय गरीबी होता क्या है। मानव गरीबी यह आय की कमी को संदर्भित नहीं करता है। यह किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं, संसाधनों एवं अवसरों का अभाव को संदर्भित करता है। यानी किसी का इनकम से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो लोग गरीब है। यह किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, शुद्ध पेयजल, बिजली आदि के समान अवसरों का अभाव होता है, उसे मानवीय गरीबी का कहते हैं। मानवीय गरीबी का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों से वंचित होने से है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। जब दो व्यक्तियों या क्षेत्रों में तुलना करके असमानताओं को दर्शाकर गरीबी का आकलन करते हैं, उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज कर्व होता क्या, इस सिद्धांत को मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में दिया था। यह एक ग्राफिकल मेथड है। इसके माध्यम से असमानता का मापन किया जाता है। यह वक्र में आय एवं धन के वितरण के स्तर को दर्शाया जाता है। अब आय क्या होता है, जैसे आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, उसे आय कहते हैं। धन, आपके पिताजी के पास कितना एसेट्स, जमीन जायदाद, गोल्ड है, उसे धन कहा जाता है। तो लॉरेंज वक्र ग्राफ के मेथड से हम लोग समझते हैं। ये 0 से यहाँ x मान लेते हैं, ये y, 0 से x ये हमारा जनसंख्या का प्रतिशत है, ये 0 से y आय का प्रतिशत। यदि किसी देश की आय 40% है तो वह 40% जनसंख्या को मिल रहा है। जब लॉरेंज वक्र असमता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र, ये लॉरेंज वक्र है। यदि किसी देश की आय का प्रतिशत 40% है तो जनसंख्या 70% जनसंख्या को वितरण होता है। बाकी का 60% आय 30% जनसंख्या को मिलता है। तो 0 से 70% के बीच ये पुअर हो गए, बाकी 70 से 100% तक नॉन पुअर। 60% आय 30% जनसंख्या को मिलता है। ओ भाई साहब, इसे ही लॉरेंज वक्र कहा जाता है। दूसरा था गिनी कोफिशिएंट, यानी गिनी गुणांक। यह सिद्धांत 1912 में